Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today's topic is limitation of dimensional analysis. इसको बेटा हम FSC, MDCAT और साथ में हम देखेंगे बेटा इसको एडिशनल MCQs को। ठीक है, अगर हम बेटा बात करते हैं फर्स्ट के डायमेंशनल एनालिसिस, उनके दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता जो बेटा सेम डायमेंशंस रखते हैं। जैसे कि आप कह लें वर्क और टॉर्क है, ये दोनों क्वांटिटी सेम डायमेंशन रखती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इनके यूनिट सेम होते हैं। अगर आप देखें तो वर्क डन के ये जॉल होते हैं जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और टॉर्क की डायरेक्टली बात करें तो न्यूटन मीटर होता है। दोनों के केस में न्यूटन मीटर आ गया, इसका मतलब इन दोनों की सेम डायमेंशन, तो इनके दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बेटा इम्पल्स और मोमेंटम की बात की जाए, इम्पल्स के केस में यूनिट देखिए न्यूटन सेकंड, मोमेंटम के केस में यूनिट न्यूटन सेकंड, दोनों की यूनिट न्यूटन सेकंड, तो दोनों की सेम डायमेंशन और दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और भी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी सेम डायमेंशन है, उनके दरमियान हम फ़र्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, डायमेंशन एनालिसिस कांट बी यूज टू डिराइव अ फार्मूला कंटेनिंग फॉलोइंग फंक्शंस। वो आप कह सकते हैं कि फंक्शन जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसा कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैं इनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर पुट कर देता हूँ। आप कह लें कि n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा बाय टी। आपको याद होगा ये हाफ लाइफ वाला फार्मूला है, जिसमें टी जो है वो आपके पास हाफ लाइफ है और ये नंबर्स को शो करता है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है कि इनिशियल से लेकर लास्ट तक जो हर स्टेप में ये नंबर डिसइंटीग्रेट होते हैं। नेक्स्ट बेटा आप कह सकते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जिसमें लॉग एक्सपोनेंशियल है, या फिर बेटा आप कह लें कि जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट है, इसी करंट जिसे हम कहते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बेटा ये जितने भी फंक्शंस हैं जिनमें साइनोसाइडल आ गया जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, लॉगरिथमिक आ गया या एक्सपोनेंशियल जिसे हम ई कहते हैं, इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट बेटा आ जाएगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जितने भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उनको हम बेटा ऑब्टेन नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे कि प्योर नंबर्स हैं, अब वन है, वन की कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो आप इसको कैसे ऑब्टेन कर सकेंगे यू ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। जैसे कि 100 है, 1/2 है, 25 एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है प्योर नंबर। या फिर बेटा आपके पास पाई या इसेंट्रिसिटी हो सकती है, जिनकी डायमेंशन नहीं, उनके बेटा आप कह सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस से उनको ऑब्टेन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर बेटा आप कह लें कि स्टोक्स लॉ है, ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स में आपने कहना है कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट इनटू ईटा आर वी के बराबर होती है ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब आप इसको डायमेंशनली सॉल्व करें। जब आप इसको बेटा डायमेंशनली सॉल्व करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिजिकली एक्सपेरिमेंटल हम देखें तो 6 पाई है, इसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेटा ये पॉइंट आपने याद रखना, ये इसकी लिमिटेशन आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ लिमिटेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये अलहदा से शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताएं अगर एक इक्वेशन जो कि डायमेंशनली करेक्ट है, आल्दो रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, हो सकता है वो फिजिकली करेक्ट हो सकता है वो फिजिकली रॉन्ग हो। तो यहाँ पर मेंशन क्या किया गया, यहाँ पर देखिएगा बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट ऑलवेज प्रूव्स दैट a relation is physically correct although relation is dimensionally correct। ये हमेशा आपको ये नहीं कहेगा कि ये फिजिकली भी करेक्ट होगा अगर डायमेंशनली करेक्ट हुआ, नहीं, हो सकता है डायमेंशनली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो लेकिन हो सकता है फिजिकली रॉन्ग हो जाए। हाउएवर बात करें कि डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज फिजिकली रॉन्ग इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनली रॉन्ग तो फिजिकली भी रॉन्ग होती है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा फिजिकली भी करेक्ट हो। एग्जांपल के तौर पर बेटा आप कह लें एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वेयर। आप कह लें कि अब ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम में देखें एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, अब फर्क क्या है, 1/2 का। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला है ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है।
फर्क क्यों आ गया? क्योंकि बेटा यहाँ पर 1/2 आना चाहिए था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है वो फिजिकली भी करेक्ट हो सकता है वो फिजिकली रॉन्ग हो। लास्ट पॉइंट है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट पिन पॉइंट एरर्स इन एन इक्वेशन। एरर्स को ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कहाँ पर कौन सा वाला एरर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा एमसीक्यूज के हवाले से। द डायमेंशनल एनालिसिस फेल्स फॉर डराइविंग एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स। इनमें से कौन सी जो ना वो आपके ख्याल में कि इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते यूजिंग डायमेंशनल, जिसमें एक क्वांटिटी हो, जिसमें दो हो, जिसमें तीन हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेफिनेटली बेटा एक दो जितनी भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ऑलरेडी हमने लिमिटेशन में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या फिर साइनोसाइडल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अच्छा नेक्स्ट बेटा आ जाएगा आपके पास, इसमें हम कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसको आप अलग कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखिए वर्क की यूनिट क्या है? जॉल, जो किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर। टार्क की यूनिट न्यूटन मीटर। एनर्जी की यूनिट जॉल, जो किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के। अलबत्ता थर्स्ट जो है ये बेटा एक फोर्स है और इसके यूनिट होते हैं सिर्फ न्यूटन। अगर आप देखें बेटा इन बाकी सब में क्या आ रहा है, बाकी सब में देखा जाए तो न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर आ रहा है, सिर्फ एक थर्स्ट ये है जिसमें सिर्फ न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब वो डायमेंशनली डिस्टिंग्विश की जा सकती है इन तीनों से, ठीक है। अलबत्ता बाकी इन तीनों को डायमेंशनली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा? थर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डायमेंशनली सिमिलर। कौन से वाले हैं जो डायमेंशनली सिमिलर है? जैसा कि बेटा आपके पास प्लेन एंगल की बात करें हम कहते हैं थीटा, स्ट्रेन की बात करें जो कि डेल्टा एल ओवर एल यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए थीटा इसके भी अगर हम देखें तो कोई डायमेंशन नहीं, डेल्टा एल ओवर एल की भी कोई डायमेंशन नहीं, तो दोनों की सिमिलर डायमेंशन यानी कि m0 इन दोनों के लिए हम कह सकते हैं बेटा कि इनकी जो है वो सिमिलर डायमेंशन है। सिमिलर डायमेंशन से मुराद हम कह सकते हैं m0 l0 t0 यानी कि कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। प्रेशर और स्ट्रेस की बात करें, प्रेशर के यूनिट होते हैं पास्कल, पास्कल जो किसके बराबर होता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। स्ट्रेस के यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, दोनों के सेम यूनिट, इसका मतलब दोनों की सेम डायमेंशन। तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपके पास क्या कहलाएंगी? सिमिलर डायमेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट आ जाएगा टेंशन एंड वेट। अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन भी एक फोर्स ही होती है जिसकी यूनिट न्यूटन, और वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन, दोनों के सेम यूनिट, दोनों की सेम डायमेंशन। तो हम कह सकते हैं जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? वो बेटा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा सही वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सिमिलर डायमेंशंस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखते हैं एक्सरसाइज। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।